सिया अपने दोस्तों के साथ शहर की चकाचौंध से दूर प्रकृति का आनंद लेने निकली थी। उनका ट्रैकिंग का प्लान था, लेकिन उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। गांव छोटा लेकिन खूबसूरत था। हरे भरे खेत, पहाड़ों की ऊंचाई और शांत वातावरण किसी सपने की तरह लग रहे थे। गांव के लोग साधारण थे, पर उनकी आंखों में सुकून झलकता था। कबीर उस गांव का स्कूल टीचर था। वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव में कई समाज सेवी काम भी करता था। जब सिया गांव में आई तो वह उसे बिल्कुल अलग और अजीब लगी। उसके स्टाइलिश कपड़े, ऊंचे जूते और मोबाइल फोन देखकर गांव वालों की नजरें टिक गई। जब सिया के दोस्तों ने गांव में मदद मांगी तो कबीर ने उनकी गाड़ी ठीक करवाने का इंतजाम किया। सिया, तुम्हारे यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, ये कैसी जगह है? कबीर, शहर की तेज रफ्तार से दूर यहाँ जिंदगी धीमी लेकिन सच्ची है। सिया उसकी बातों पर मुस्कुराई, लेकिन उसे कबीर से कोई खास लगाव नहीं हुआ। सिया और उसके दोस्तों ने गांव में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। इस बीच सिया ने गांव की सादगी और कबीर के जीवन को करीब से देखा। गांव में बिजली कभी कभी आती थी। सिया को मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाना पड़ा। यह उसके लिए नया अनुभव था। उस रात उसे कबीर की बातें याद आई। यहाँ की शांति में असली खूबसूरती है। सिया ने देखा कि कबीर गांव के बच्चों को पढ़ाने के अलावा उनकी समस्याओं का समाधान भी करता था। वह बच्चों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देता था। सिया ने देखा कि उसका बटुआ गायब है, जिसमें उसके जरूरी कागजात थे। उसे लगा कि गांव के किसी व्यक्ति ने चोरी की है। सिया, तुम्हारे गांव के लोग भी शहर के चोरों से कम नहीं। कबीर, हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं। तुम्हारी मदद की इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपमान सहना पड़े। कबीर ने गुस्से में वहां से चले जाना बेहतर समझा। कुछ घंटों बाद सिया का बटुआ गांव के एक बच्चे को मिला, जिसने उसे कबीर को दे दिया। कबीर ने सिया को बटुआ लौटाया। सिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कबीर से माफी मांगी। सिया और कबीर के बीच बातचीत शुरू हुई। सिया ने कबीर से गांव के जीवन के बारे में सवाल पूछे और कबीर ने उसे अपने सपनों और काम के बारे में बताया। कबीर ने सिया को गांव की खूबसूरती दिखाई। वह उसे नदी, खेत और पहाड़ों पर ले गया। सिया को महसूस हुआ कि गांव में भी अद्भुत शांति और सौंदर्य है। सिया और कबीर अब एक दूसरे से खुलने लगे थे। सिया, तुम इतने सादगी से खुश कैसे रह सकते हो? कबीर, सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, दिल से मिलती है। सिया को अब कबीर का साथ अच्छा लगने लगा था। वह पहली बार खुद को हल्का और सुकून में महसूस कर रही थी। जब सिया के परिवार को पता चला कि वह गांव के एक साधारण शिक्षक के करीब है, तो उन्होंने उसे तुरंत शहर लौटने का आदेश दिया। दूसरी तरफ गांव वालों को कबीर और सिया की बढ़ती नजदीकियों से परेशानी होने लगी। कबीर और सिया दोनों खुद को अपने अपने परिवार और समाज के दबाव में पाते हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हार नहीं मानेंगे। सिया को जबरदस्ती शहर ले जाया गया। कबीर ने सिया से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उसे लगा कि उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। सिया ने शहर में अपने काम में खुद को व्यस्त करने की कोशिश की, लेकिन कबीर का ख्याल उसे बार बार परेशान करता रहा। सिया ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गांव लौटने का फैसला किया। उसने कबीर को फिर से अपने जीवन का हिस्सा बनाने की ठानी। जब वह गांव लौटी तो उसने देखा कि कबीर बच्चों के लिए एक नया स्कूल बना रहा था। सिया और कबीर ने अपने प्यार को नए सिरे से शुरू किया। उन्होंने मिलकर बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण पूरा किया। सिया, अब मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ। कबीर, तुम्हारा प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी एक संदेश देती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। सिया और कबीर ने अपनी दुनिया को जोड़ने में जो संघर्ष किया, वह उनके रिश्ते को और मजबूत बना गया।